कि शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्चा सचेष्टितम काले नाति दीर्घाना भगवान विशते हृदय। तो आज जो है ये श्रीमद् भागवतम के 10 विभाग, 10 पूरी जो भाग, कोई भी महापुराण को होने के लिए उसमें ये 10 विभाग होने जरूरी है, नहीं तो उसे पुराण बोलेंगे, एक महापुराण, भागवत महापुराण बोला जाता है। तो ये 10 विषय उसके अंदर होने चाहिए, और इन 10 में से जो 9 विषय हैं उसका जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस क्या है? आश्रय। कि आश्रय किसका? भगवान का। कि वो जो 9 के 9 जो सारी चीजें हैं ये किसके लिए मोटिवेट करें व्यक्ति को? भगवान का आश्रय लेने के लिए। जैसे हम पूरा क्रिएशन पढ़ रहे हैं, इस पूरे क्रिएशन का मेन पर्पस क्या? इतना सारा हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, भगवान कैसे आए, भगवान ने क्या किया, कैसे कैसे पूरी सृष्टि हुई, भगवान के ग्लांस से कैसा हुआ, इन सारी चीजों को समझ के क्या समझ आ रहा है हमें? भगवान की महानता पता चल रही है, और हमारा इससे और क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? एक हाथ खड़ा करना। हाँ। भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ रहा है, भगवान के प्रति आकर्षण और बढ़ रहा है, और conviction is becoming more fixed up। अपनी सिचुएशन में पता चल गया, अपनी आइडेंटिटी पता चल गया, मैं क्या ही हूँ। हाँ, मैं कल परसों कहीं गा रहा था, तो मेरा ना गले में दर्द होने लग गया, सुबह से भी कहीं गा रहा था, तो मैं लगा था गला बोल, तो मुझे बार बार याद है कि गले की वॉइस ही भगवान से ही आई है ना, जैसे वो कि ध्वनि वाला जो था। तो यू कुड रियलाइज, मतलब आप चीज़ें करोगे ना, अपने आप चीज़ें दिमाग में रिफ्लेक्ट होंगी, आप देखेंगे। इज लाइक कि कृष्णा इज गिविंग दिस वॉइस, हम लोग क्या है। हाँ, भगवान ने एक जीव के लिए इतनी सारी एक्टिविटी की है, इतने सारे, कितने भगवान महान है, और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भगवान ने बना के दी। मतलब सही में मैं पहले बहुत सोचता था ये कैसा हमारा शरीर ही कैसा है, कैसे सारी चीज़ आँख कैसे देख पा रही है, कभी समझ नहीं आया। लेकिन क्रिएशन पढ़ोगे तो एकदम कितना क्लियर होगा कि सब कुछ भगवान के द्वारा, एवरीथिंग वी कुड एबल टू डू। ये ना थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, ये इसका ना थोड़ा सा इको, तो वो चीज़ें और क्या होती हैं, यू बिकम वेरी क्लियर कि ये सब भगवान के द्वारा। हमारा मतलब नथिंग इज बाय चांस, कि क्यों सारी बॉडी कैसे चल रही है, सारा कुछ कैसे हो रहा है, ये सब भगवान की कृपा से है। हरे कृष्ण। और क्या चीज़ समझ आती है क्रिएशन से? हाँ, जब किसी की महानता पता चलती है तो उसके शरणागत होना आसान हो जाता है। हाँ, ये भी है कि हमें भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती है। तो यही चीज़ हमें बताया जा रहा है कि ये जो 10 के 10 विषय हैं, 9 और जो विषय हैं, ये विषय हमें मोटिवेट करना चाहिए कि इसके लिए 10वें विषय के लिए, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है? अत्र सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, है ना। जो ये महातत्व से सारे एलिमेंट्स बने, रॉ मटेरियल जो बने सारे, किसके द्वारा? महाविष्णु के द्वारा जो सारे बने। फिर गर्भोदक्षा विष्णु आके, और जब तक ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती तब तक क्या है? वो सारा सर्ग के अंदर है, वो पड़े रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद फिर वो क्या चालू होता है? वो सब विसर्गश्च। इसे अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम। स्थानम का मतलब है कि किस तरह से ये डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स का पूरा बताया गया, कैसे पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, क्या क्या यहाँ पे लेयर्स हैं, कैसे फॉल सिको की लेयर जो है सबसे ऊपर है ना, उसको भेद के व्यक्ति जाता है इस जगत से बाहर। तो किस तरीके से ये सारी चीजें हैं, इसे बोलते हैं स्थानम। किस तरह से तीनों प्लैनेटरी सिस्टम डिवाइड हुआ है। फिर क्या है? उत्तया पोषणम, कि भगवान द्वारा मेंटेनेंस एक जीव का किस तरीके से होता है, इस चीज को समझना। हाउ कृष्णा इज मेंटेनिंग ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। तो यह है पोषणम। फिर उत्तया का मतलब क्या है? सृष्टि की प्रेरणा मिलना। जैसे अभी इस चैप्टर के बाद ही आपका ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे कि कृपया करके मुझे क्या कीजिए, आप एम्पावर कीजिए, प्रेयर्स करेंगे तरह तरह की कि भाई मुझे आप शक्ति दो कि ताकि मैं क्या कर सकूं, ये क्रिएशन को कर सकूं। तो ये एम्पावरमेंट, ये क्रिएशन की शक्ति कहाँ से आ रही है? ये भी भगवान से आ रही है ना। इज अनलेस वन एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड वन कैन डू एनीथिंग। आज हम इसमें पढ़ेंगे भी, जब तक कोई भगवान के द्वारा एम्पावर्ड नहीं होता कोई कुछ नहीं कर सकता इस जगत के अंदर भी। फिर क्या है? मनवंतर
मनमंत्रों के बारे में, कितने मनमंत्र होते हैं? 14 मनमंत्र होते हैं, है ना। तो इन मनमंत्रों के बारे में कैसे है, क्योंकि आप देखेंगे 6, 7, 8, 9 कैंटो पूरा, उसमें आप देखेंगे एक के बाद एक मनमंत्र चेंज होते जा रहे हैं। पढ़े होंगे ना सबने कि किस तरह से 7 देवी देव जो 7 ऋषि होते हैं, फिर सारे देवी देवता इंद्र चंद्र और ये सब हर मनमंत्र के बाद चेंज होते रहते हैं। तो ये सारा क्या है? मनमंत्र, कि कैसे मनमंत्र के अंदर सारा क्रिएशन होता है। फिर क्या है? ईशानु कथा, कि भगवान के बारे में नॉलेज, कि नॉलेज अबाउट द लॉर्ड्स ग्रेटनेस एंड लॉर्ड्स स्वीटनेस, वो है ईशानु कथा, कि कैसे भगवान इतनी जगत में महान है और सबसे क्या है उनका माधुर्य क्या है। फिर क्या है? निरोधो। निरोधो का मतलब क्या है? और नीचे आना वापिस जाना, कि कमिंग बैक, गोइंग बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि अपने घर अपने घर भगवत धाम गमन, कि किस तरह से व्यक्ति इस जगह से मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है। और लास्ट में फिर उसके बाद क्या है? तो और मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? अपनी स्थिति में स्थित होना, स्वरूपेण स्थिता, कि अपने जो उसका स्वरूप है उसमें जाके क्या हो जाना? दोबारा स्थित हो जाना, कि उसका भगवान के साथ क्या स्थायी भाव है, क्या उसका रिलेशनशिप है भगवान के साथ, ये इस पे एस्टेब्लिश हो जाना। और लास्ट क्या है फिर? आश्रय, है ना, कि अल्टीमेट रिजॉर्ट फॉर ऑल दिस थिंग इज कृष्ण, कि हर चीज के जो आश्रय हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसलिए ये 10, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक कैंटो के अंदर सिर्फ एक ही चीजें बताई गई हैं। इन सारे कैंटो के अंदर कुछ कुछ पार्ट डिस्क्रिप्शन हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि पहले सर्ग आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर स्थानम आएगा, फिर पोषणम आएगा, ऐसा नहीं है। साथ साथ ही हर पुराण में, हर कैंटो के अंदर कुछ ना कुछ इन चीजों की क्या है? चर्चा है। ठीक है। तो जो आश्रय तत्व है ये 10वें स्कंद में आता है या 12वें में आता है? कहते इसका तो सारे नहीं पढ़ना है। अब देखो ना, फर्स्ट कैंटो में हमने कृष्ण के बारे में क्या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से तो फिर कृष्ण ही है जो 10वें स्कंद में पूरा आता है, कि भगवान कृष्ण का पूरा विस्तार रूप से विवरण जो है वो 10वें स्कंद के अंदर ही आता है। आश्रय तत्व। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहम्। So we are starting with our, तो हम लोग इसके लास्ट पड़ाव पर हैं। तो कोई बताना चाहेगा लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? एनीथिंग यू रिमेम्बर? कुछ भी याद हो आपको? हाँ, यस मत। तो ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ज्ञान से विज्ञान कैसे बनता है? पहले ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर उसमें हमें कुछ अनुभव होते हैं, और जब वो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को बैठ के जब रिफ्लेक्ट करते हैं फिर वो रियलाइजेशन बनता है, और रियलाइजेशन से फिर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर हम भगवान के पास जाते हैं। यस। तो रियलाइजेशन का पर्पस क्या है? कि हम लोग भगवान के पास। एक ज्ञान का विज्ञान एक्सरसाइज आया कैसे था, मतलब फ्रॉम वेयर इट केम, मतलब कैसे इसमें हमने चर्चा किया था? एनी आइडिया? ये सिमला भद्रमा था। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, नहीं, ये किस उससे आया था, मतलब हाउ इट मतलब कैसे चालू हुआ था ये डिस्कशन? एक्नॉलेज किया था विदुर के डिवोशन। यस, विदुर ने एक्नॉलेज किया था किसको? मैंने एक्नॉलेज विदुर के डिवोशन एंड डिस्क्राइब द। नहीं, ये जो हमने स्टार्ट किया था, दिस वाज इन चैप्टर नंबर 7। हाँ, उसमें विदुर ने उनको क्या किया? हाँ, विदुर सेड बाय कन्विंसिंग वर्ड ऑल माय डाउट्स आर क्लियर। यस, विदुर अपनी रियलाइजेशन जो शेयर करते हैं, अपना हृदय का जो अनुभूति शेयर करते हैं, उसके बाद यू नो कि कैसे आपके ये श्रवण, आपके जो ये सुक्त यू नो जो वर्ड्स हैं आपके, उससे मेरा हृदय क्या हो रहा है, मेरे सारे डाउट्स क्या हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं, है ना। शेयर्ड हिज रियलाइजेशन। और
और क्या चर्चा किया था, कुछ याद है? एनीथिंग रिमेम्बर्ड? 2 types of people can be very happy. 2 तरह के लोग ही खुश रहते हैं केवल, बीच वाला बेचारा स्ट्रगल ही करता रहता है। कौन से 2 तरह के लोग हैं वो? जो कि बिल्कुल इस जगत से परे हो चुके हैं, परमहंस है ना, और जो क्या है, जिसको कुछ पशु के समान जो जीवन जी रहे हैं, उसको भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। और It's transcendental to all happiness. ट्रांसेंडेंट ऑल हैप्पीनेस। और क्या चर्चा किया था हमने? कैसे हम तक मतलब उस तक मैत्रिमोनी तक कैसे ये पहुंचा? हाँ कि मैत्रेय मुनि या भागवतम सुना, जो विदुर ने जब क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन किए विदुर ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे 21 से लेके 38 तक, है ना, कि मुझे ये बताओ, मुझे ये भी बताओ, मुझे ये भी बताओ, मुझे और नॉलेज चाहिए आपसे सुन के, मतलब मेरा रियलाइजेशन और बढ़ता जा रहा है, तो कृपया करके आप क्या कीजिए, मुझे और बताइए। तो फिर वो क्या करते हैं मैत्रेय मुनि, फिर उसके बाद पूरा बताते कि मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं आपको पूरी भागवतम सुनाऊंगा, जो मैंने किससे सुनी थी? पराशर मुनि। पराशर मुनि ने किससे सुनी थी? सांख्यान मुनि से, है ना, और उन्होंने किससे सुनी थी? सनत कुमार से, और सनत कुमार ने किससे सुनी? भगवान शंकर से। तो वही वाली भागवतम मैं क्या करूंगा, अब आपको सुनाने वाला हूं जी। तो जिस वक्त वो जैसे आपसे सुना अभी कि वही वाली भागवतम में सुनाऊंगा, तो as we come to know that each and every person he added something or the other. So व्याख्या बढ़ाइए उसकी। हाँ, so these what Maitreya Muni told to what Parashar Muni told to Maitreya Muni, he also increased the व्याख्या and told him, and उन्होंने फिर उनसे जो सुनी वो भी व्याख्या बढ़ा के सबने बताई आफ्टर संकर्षण। हाँ, मूल चीजें रहती हैं, मेन सिद्धांत रहते हैं, देन व्याख्या। जैसा मंदिर में भी आप देखोगे, हर डिवोटी आगे अपनी रियलाइजेशन शेयर करता है, उसके अंदर अपने एक्सप्लेनेशन देता है। भागवतम मूल श्लोक सेम है, तो वही चतुश्लोकी का एक्सपेंशन होता जा रहा है, और मोर एंड मोर इट बिकमिंग मोर इंक्रीजिंग। So shlokas also they keep on increasing. श्लोका बाय द वर्ड्स ऑफ द आचार्य दे कीप इंक्रीजिंग। So Yeah. after, so for example, if Sankarshan heard only from Brahma 4 or this thing shlokas, then he told something more to व्याख्या करके बताया। जैसे हमने लास्ट कैंटो में पढ़ा था ना, कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप 18,000 की 18 लाख श्लोक प्रभुपाद कह रहे हैं इसकी व्याख्या हो सकती है, कोई कमी नहीं है। इट कैन बी इंक्रीज मोर एंड मोर, भागवतम कैन बी इंक्रीज लाइक एनीथिंग। तो वो उसमें है। इसी से है मुझे, जैसे आपने बताया कि मतलब कितनी व्याख्या हो सकती है, तो मुझे जो ये इसमें 10 भागवतम में वर्णन रहते हैं, सेम रहता है आपके सरल वगैरह, तो ये मुक्ति पे आगे चेंज होता है कि मुक्ति तो सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती होगी ना, पर कोई कैसी मुक्ति चाहता हाँ, है। लेकिन भागवतम पढ़ के एवरीबॉडी विल बिकम मुक्त, बिकम लिबरेटेड। तो अगर कोई पढ़ेगा तो उसका मेन पर्पस ये रहेगा कि भगवान का आश्रय। हाँ, भगवान का आश्रय में उसका कोई ना कोई भगवान के प्रति एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन जागृत हो जाएगा, वो किससे, भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, ही विल गेट लिबरेटेड, अपने स्वरूप में आके वो स्थित हो जाएगा बाय रीडिंग दिस होल भागवतम, जस्ट बाय रीडिंग दिस भागवतम। Srimad Bhagavatam has got only one disciplic succession, unlike Bhagavad Gita which has got 2. मतलब Bhagavad Gita has got 2 disciplic successions, what we are told. One is from the kings and one is from the rishis. The king was broken and the rishis was not broken. And similarly, Bhagavatam has got only this one only, that it has come from Sankarshan, Sanat Kumar and till Maitreya Muni and नहीं, भागवतम का कई सारे हैं, डिफरेंट आचार्य ने अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए, जो इसमें आएगा भी आगे। मेनली व्यासदेव, तो व्यासदेव ही, जब ये सुखदेव गोस्वामी, और बेसिकली हो क्या रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, और वो कन्वर्सेशन को वो इंक्लूड करने के लिए, कि वो अपना बताने के लिए ही टेकिंग रेफरेंस, कि उन्होंने कहाँ से सुना, ये मैत्रेय ने क्या बताया, वो सारे रेफरेंसेस अलग अलग तरीके से लेके इस भागवतम में बताया जा रहा है ना। तो इट हैज़ मैनी अदर, कि अलग अलग लोगों का रियलाइजेशंस काफ़ी कुछ इसमें है इंक्लूडेड। तो और उसके बाद हमने चर्चा किया था किसके ऊपर, ब्रह्मा की आयु के ऊपर भी किया। फिर हमने किया था कि किस तरीके से ब्रह्मा जी ने, किस तरीके से ये क्रिएशन कैसे हुई, है ना, कि ब्रह्मा जी ने विसर्ग के पूरा हमने चर्चा किया था कि किस तरह से गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो क्या करते हैं, अपनी नाभि से उनके
कमल निकलता है। और वो कमल के ऊपर जो ब्रह्मा जी है क्या सर्च करने लग जाते हैं कि भाई मेरा कहाँ से मैं आया हूँ। और वो कब होता है, ये कब होता है, मतलब कब की बात हो रही है जो हम अभी बात कर रहे हैं, श्वेत वराह कल्प, है ना। दिस इज ये इस दिन की बात हो रही है जिसमें हम अभी बैठे हैं, कि इस दिन के स्टार्टिंग में जब ये दिन स्टार्ट होता है, अभी तो हम 7वें व्यवस्था मनु में हैं, जब ये पहला दिन जस्ट अभी क्या हुआ है कि स्टार्टिंग ही हुई है उसकी, कि अभी 12 जो घंटे ब्रह्मा जी उठे हैं, सो के उठे हैं, और सो के उठने के बाद क्या हुआ है, अब वो नाल के ऊपर जब उनका क्रिएशन होता है तो वो ढूंढ रहे हैं कि मैं आया कहाँ से, मेरा क्या सोर्स है, गणित पॉइंट। और उसके बाद वो सर्च करते हैं, कितने साल तक सर्च करते हैं वो, 100 साल तक सर्च करते हैं, और 100 साल तक क्या करते हैं वो, मेडिटेशन करते हैं। और फिर उसको क्या होता है, उनको हृदय के अंदर भगवान रिवील करते हैं। 3.8 के हिसाब से लाखों साल तपस्या करते हैं 3.8.22 के हिसाब से तो 100 साल, और 26 के हिसाब से लाखों, जो इसमें लिखा है। हाँ, यस यस, ब्रह्म संहिता दोनों में लिखी है उन्होंने। ब्रह्म संहिता तो हर बार बोलते हैं ना, नहीं मतलब ब्रह्मकल्प में भी लिखी है और श्वेत वराह कल्प में भी लिखी है, लेकिन उसमें भगवान के दर्शन। अब देखो जो इसमें सब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद ने 2 जगह लिखा है ब्रह्म संहिता का, कि स्टार्टिंग वाला भी है, अब वो कौन सा है, मतलब जो मेरे को समझ आता है वो यही कल्प का है, क्योंकि जब भी वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि जो इस के बाद जो उनको रियलाइजेशन हुआ वो सारा उन्होंने लिखा है। तो इस सीवी में आंसर कौन सा वाला लिखा है? इसलिए मैंने पूछा, आपके लिए रियलाइज जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना, जो उसके हिसाब से आप लिख दीजिएगा। नहीं, इसमें जो आपको क्वेश्चन का आंसर पूछा है ना कि ब्रह्मा जी ने, नहीं, जो आपको श्लोक नंबर दिया जाएगा ना, दोनों ही है, कोई सा भी लिख दीजिए, इसमें कुछ चलेगा, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, 100 ईयर्स जो है ह्यूमनली ईयर्स, देवी ईयर्स होते हैं जो देवताओं के ईयर्स होते हैं, सेलेस्टियल ईयर्स। तो सेम हो गया ना, सेलेस्टियल एंड दिव्य। नहीं, ह्यूमनली ईयर्स मतलब जो हमारे 100 साल, जो हमारे ये ओवरएक्शन में ब्रह्मा का एक दिन होता है 1000 into aggregate of हाँ 1000 चतुर्युग, एक दिन होता है 12 घंटे, एक रात हुई होगी, तो ये वाले 100 साल। नहीं, पहले जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, इसलिए तो इनकी लाइफ का हो गया ना, ये इनका लाइफ स्पैन हो गया, ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसा हुआ, तो he meditates for his, according to his age 100 years, और एक तो ह्यूमन ईयर्स हो गया, लेकिन जो देवताओं के ईयर है वो तो कम ही होगा ना, वो तो एक दिन 6 महीने के बाद, मतलब हमारा 6 महीना उनका एक दिन। तो ये कौन से ईयर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ब्रह्मा मैंने बिल्कुल क्लियर बताया तो था लिखकर। इसको एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि एक बच्चा जब बॉर्न होता है, दिया था ना एग्जाम्पल, तो उसको कॉन्शियस आने में 3-4 दिन लगते हैं। कौन से वाले ईयर्स? जो जीव गोस्वामी, इसमें जो मेरे को भी डाउट था, तो इसमें जीव गोस्वामी कमेंट्री पढ़ी, ही वाज वेरी क्लियरली राइटिंग दिस 100 ईयर्स जो इसमें लिखा हुआ है। जैसे अगर इसमें पढ़ोगे, प्रभुपाद जी ने पर्पल लिखा है, उसमें तो आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो 100 वर्ष ब्रह्मा के लिखे हैं, और ब्रह्मा की लाइफ ही 100 साल होती है ना। तो कैसे इसको, तो जीव गोस्वामी इसमें बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, दीज पुरुषा वर्ड से वो कह रहे हैं इट मीन्स ह्यूमनली ईयर्स, और वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं इस तरीके से कि एक बच्चा बॉर्न होता है तो इट टेक्स 4 to 5 ईयर्स, कि उसको कॉन्शियस में टाइम लगता है। तो पहले बार उन्होंने 1000 साल तपस्या किया, वो दिव्य वर्ष थे जो देवताओं के थे। उसके बाद जैसे बच्चा हम डेली सोते हैं और फिर जगते हैं, तो हमें कॉन्शियस आने में कितना टाइम लगता है, वेरी फ्यू सेकेंड्स। उसी तरीके से ब्रह्मा जी को बहुत ही कम समय के दोबारा, क्योंकि एक बार वो भगवान के देख चुके हैं, पहली बारी पूरे दर्शन कर चुके हैं सारा कुछ। नेक्स्ट टाइम पहली बार हाथ मिलाया था उन्होंने भगवान से, भगवान ने आगे हाथ मिलाया था ब्रह्मा जी से कि भाई तुमने बहुत ही तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये नहीं हो रहा ये सारी चीजें।
अब खाली क्या है, वो ब्रह्मा जी हर बार समझ रहे हैं उनको बस। हाँ बस खाली रियलाइज करते हैं, उनको सारा ज्ञान प्रकट होता है, फिर वो क्रिएशन चालू कर देते हैं। क्योंकि एक तीसरा भी स्टेप है, उसके अंदर बोला है कि एक युग तक तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने, और वो युग को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसका कोई गिनती है ही नहीं है उसके अंदर। अनंत वर्षों के अनंत काल की कोई गिनती नहीं है, अनंत काल अनंत काल तक की है। वो कहाँ पर है ये? पर्वत के अंदर है, मुझे एक के अंदर पढ़ा था मैंने। ठीक है, इससे हम कंफ्यूज नहीं होता। अभी जो यहाँ पे है वो एक युग तक करते हैं वो। 3.737 में लिखा है अनंत काल, 3737 उसमें क्या लिखा हुआ है? अनंत काल। कहाँ पे लिखा है ये 3.7? व्याख्या में 7th चैप्टर। हाँ 7 चैप्टर कौन से, कहाँ पे लिखा है ये? मैं अभी बता दूं, मेरे पास तो इससे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जी हाँ, 19 में 17 और 19 में अनंत काल तक सोते रहे। तो ये भगवान, ये उनके लिए बताया जा रहा है, महाविष्णु के लिए, कि महाविष्णु जो है जिनके बॉडी से असंख्य ब्रह्मांड सृजन हो रहे हैं, वो अनंत काल तक वो सोते रहते हैं। मतलब ही इज इटर्निटी, ही इज स्लीपिंग इन। महाविष्णु के बारे में बताया जा रहा है। देखो जी, ब्रह्मा अपने जन्म कमल तथा जगत के बीच। आप कौन सी, ये मैं इनके आंसर दे रहा हूँ पहले, आपका कौन सा है उसमें है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ब्रह्मा जी अपने 9 नहीं, आपको वो बताओ परपट कौन से की बात करो। 17 और 19 के अंदर दो में से था, ये 8वें अध्याय का, या 17 में है या 19 में है? नहीं, क्वेश्चन क्या है? वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो आपको। ब्रह्मा जी की अपनी परिस्थितियों के बारे में भ्रांति क्या दर्शाती है? इसका आंसर है 17वें और 19वें में, 8वें में। आंसर मैंने लिखा है, ब्रह्मा अपने जन्म कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे, यद्यपि उन्होंने एक युग तक इसे समझने की कोशिश की, एक युग तक, जो मनुष्यों के 100 वर्षों की गणना से परे है। जी, हमारे 100 वर्षों तो बिल्कुल गणना ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा व्यक्त ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान पाता। तो ये प्रभुपाद जी का प्रपट है। यह 17वें में था या 19 में था? 8वें में था। आप बोलिए 17वें में, 8.17। जी। अब यहाँ एक युग है, कई 100 साल का कोई युग है, जिसको बोला वो अब थोड़ा सा फाइनल करके बताएंगे क्या है। लिखा हुआ ना, अलग स्केल है। हाँ, ये होगा भी, प्रभुपाद ने लिखा भी है कि क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग डिस्क्रिप्शन दिया। हमने पढ़ा था ना अभी, ये आपके शायद सीबीए में भी एक क्वेश्चन है कि अलग अलग लोगों ने कुछ डिस्क्रिप्शन अलग दी है, लेकिन हम मूल श्लोकों से चलेंगे जो इसमें बताया है। बहुत क्लियर है उसमें मूल श्लोकों में, क्योंकि उसमें हमारे आचार्यों की कमेंट्री भी है मूल श्लोकों के अनुसार। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा कमेंट्री के साथ बता रहा हूँ कि उसमें जो है कि ब्रह्मा जी ने ये 100 साल तक तपस्या किया, 100 साल, ये बिल्कुल इसमें मूल श्लोकों के हिसाब से है। वो है, उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से है। ये जब हम 10th 11th चैप्टर आ जाएगा ना, आपको बहुत चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा ये क्रिएशन का पूरा विस्तृत से जानकारी है, कैसे ब्रह्मा जी ने सारा कुछ किया। इट विल बी वेरी मच क्लियर इन 10th and 11th चैप्टर। So the last question था, in the last क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करना, मेरे को भी आगे चल। Last, you said in the first 50 years and the second 50 years of Lord Brahma. First day of the Kalp, he did tapasya for 1000 celestial years stuff, and he got darshan of Krishna and Yes. from Samhita dead. Yes. So this is correct. हाँ, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही। जो अगर कोई 51 जैसे अभी जो चल रहा है, इसमें भी कोई ब्रह्म संहिता लिखी और उसमें भी लिखी, दोनों में लिखी। ब्रह्म संहिता है क्या? ब्रह्मा जी का ग्लोरिफिकेशन है भगवान का। अभी तो हम पढ़ेंगे वही ग्लोरिफिकेशन, ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, ब्रह्म संहिता इज जस्ट अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। आप देखो ना, स्टार्टिंग किससे होती है? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उस समय उनको कृष्ण के दर्शन हुए थे। इवन जो अभी हम ग्लोरिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके कुछ वर्सेस में विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि ही गॉट रिवलेशन ऑफ कृष्ण ऑल्सो इन दिस वर्सेस, कि
इज ओनली ग्लोरिफिकेशन। तो ब्रह्मा जी हर बार ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो ब्रह्म संहिता है। एक 20 सेकंड का ये पढ़ लो ट्रांसलेशन। 20 सेकेंड का इसका ट्रांसलेशन, अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा परम भगवान की भक्तिमय सेवा की विधियों के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं। ब्रह्मा की आयु की गणना दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है, जो मनुष्य के सौर वर्षों से भिन्न होते हैं। दिव्य वर्षों की गणना श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में दी गई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदुहु। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों के योग के 1000 गुना के तुल्य गणना के अनुसार होता है। इस आधार पर इसके पहले कि वे समस्त कारणों के कारण को समझ पाए, ब्रह्मा 100 वर्षों तक ध्यान करते रहे और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदन किया गया है तथा इसकी मान्यता दी गई है। इसमें ब्रह्मा ने लिखा है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मनुष्य को श्री भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है, तब वह उनकी सेवा कर सकता है या तो उन्हें यथारूप जान सकता है। इसी आधार पर On that basis, Brahma meditated for 100 years. मतलब on that calculation के basis. तो अगर इस calculation के base पे ब्रह्मा meditated for 100 years, तो ये 100 ब्रह्मा जी के यही तो मेरा कोच, यही तो मैं बता रहा हूँ अभी तक, यही तो चीज बात बता रहा हूँ मैं आपको। ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की तो आयु ही 100 years है इस calculation के हिसाब से। तो पूरी आयु खत्म हो गई फिर तो। मतलब उनकी आयु के हिसाब 100 साल इस ना पड़े गीता में भी तो इसमें भी है, आयु भी तो बहुत बड़ी है इसलिए। हाँ तो फिर नहीं कितने हमारी आयु में कर कुछ कर देती है, गीता में भी नहीं है इसलिए वो पढ़ता। प्रभु जी जैसे जो लिख रखा है 43 लाख वर्ष, 43 लाख 20,000 वर्ष। ये देखो, यह है कर्म संदर्भ से श्रीला जीव गोस्वामी लिखा, नहीं दिख रहा? ये लाइट बंद करेंगे? ये इसके ऊपर पूरी कमेंट्री है, ये है ना 3 पॉइंट है ना। पुरुषस्य युगः ही मेडिटेटेड, ये 3.8.22 है ना। ये है 3.8. काले न सा जहाँ पुरुष है ना, इसके ऊपर श्रीला जीव गोस्वामी ने जो कमेंट्री लिखी है पूरी, ही मेडिटेटेड फॉर 100 ह्यूमन ईयर्स। पुरुष आयु हुआ, ये उन्होंने बिल्कुल इसमें क्लियर लिखा, नहीं लिखा? देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दैट? बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं इसमें, है ना। Maitreya spoke considering the present Kali Yuga. Actually, later in the 10th chapter of the Lord instruct him. It is said that it meditated for 100 years of the Devatas. अलग उसमें भी आता है ना। However, in the second canto, it mentioned that Brahma meditated for 1000 Devata years. है ना। तो there was in the Brahma Kalpa or in the first day of Brahma's life. वो ब्रह्मा के पहले ईयर में था। बिल्कुल क्लियर इसमें बता रहे हो। ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल क्लियर। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है परपट में, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप उसके हिसाब से जाओगे तो लॉजिक पॉइंट से भी वो क्लियर नहीं होता कई में चीजें। समटाइम वी हैव टू गो टू द कमेंट्रीज व्हिच कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। 100 सालों की लाइफ ही है ना। हाँ, तो इसलिए ये पुरुष आयु का जो मतलब है, दिस मीन्स द 100 ह्यूमन ईयर्स। राउंडेड ऑफ क्यों कर रखा है इन्होंने? 43 लाख, वैसे 43 बनते हैं ना, 4.32 होता है शायद। यार उस पर अभी मन नहीं जाते हम लोग, वो अलग से बताएंगे कभी। लेकिन मेन कंसेप्ट जो आप पूछ रहे थे वो ये है कि इट वाज 100 ह्यूमन ईयर्स। और उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ विश्वनाथ ठाकुर ने कि उसके बिना, जैसे बच्चा अगर वो बॉर्न होता है तो ही उसको टाइम लगता है कॉन्शियस होने में, पहली बार, इसलिए वो 1000 ईयर्स तक करते हैं। और जब हर दिन के बाद क्या होता है, वो बहुत जल्दी जाग जाते हैं। इट इज वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जस्ट फॉर हिम। यस, जब तो मैंने वो पूरा चार्ट आपको दिखाया था किस तरीके से है वो।
इसलिए कभी कोई कंफ्यूजन आता है तो डोंट गेट है ना bewildered by this। चले आगे। अब 23 से लेके 33 तक ब्रह्मा जी जो है वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें। उनको भगवान जब वो सारा कुछ हो जाता है वो इतने प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है मनुष्य को श्री भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है, तब वह उनकी सेवा कर सकता है या तो उन्हें यथारूप जान सकता है। अभी 22 के बाद लास्ट लाइन होने पड़ी है कि केवल भगवान की कृपा से ही डिवोटी हैज टू पेशेंटली सर्व द लॉर्ड। कई बार डिवोटी इम्पेशेंट हो जाते हैं, प्रभु जी इतना समय हो गया, इतना समय हुआ था, अब तक कुछ हो क्यों नहीं रहा, आ सकता है ना मन में। तो ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, वो दिखा रहे हैं है ना कि उन्होंने भी बहुत प्रयास किया भगवान को जानने का, भगवान को खूब लेकिन जब तक भगवान की खुद की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान रिवील नहीं करेंगे। तो वी हैव टू जस्ट पेशेंटली कीप सर्विंग कीप सर्विंग कीप सर्विंग, कि हम लोग पेशेंस के साथ सेवा करते रहें। क्या होगा पिछली पे लास्ट टाइम में 12th श्लोक नंबर तक किया था। नहीं हमने 22 तक कर लिया था, इसी में तो खत्म हुआ था डिस्कशन हमारा कि किस तरह से ब्रह्मा जी जो है मेडिटेट करने के बाद ही केम। और यहाँ पे 23 में आ रहा है ना कि ब्रह्मा यह देख सके कि जल में कमल जैसे ही विशाल श्वेत शैया थी जो शेष नाग का शरीर था, और उस पर श्री भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेष नाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था। जस्ट इमेजिन, ये सारे श्लोक है ना, इट विल जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग कि हो क्या रहा है ना। या फिर आप इसको देख सकते हो, फोटोग्राफ मैंने आपने उसमें दिखाया था कि गॉडेस लक्ष्मी वाज आल्सो देयर। हियर श्रीधर प्रभुपाद सेइंग पर्सनालिटी ऑफ गॉड वाज लाइंग अलोन। कहाँ पर? जब एक फोटोग्राफ आपने वीडियो हाँ ब्रह्मा इज देयर एंड गॉडेस लक्ष्मी वाज प्रेसिंग हिज फीट, जी आपने दिखाई थी ना जी। पर इधर बोल रहे थे देयर वाज ऑन दिस पर्सनालिटी ऑफ गॉड वाज लाइंग अलोन। जितना ब्रह्मा जी देख पाए वो उतना ही बता पा रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद के जो भगवान ने रिवील किया, जितना उनको दिखाई दिया, जैसे अभी इसमें आएगा कि उनको एक ही पैर दिखाई दिया, ओनली 1 फुट, लेकिन इसमें लिखा है बाबा जी लिख रहे हैं भगवान के हजारों फुट हैं, बट व्हाट कृष्णा रिवील्ड दैट मच, इतना उनको दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहा था हो क्या रहा है सारी चीजों में, पूरा देख तो लिया, नेवल तक जाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। तो व्हाट हाउ मच कृष्णा विल रिवील दैट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। वैसे भगवान अक्षय है, अपने कोई इंद्रियों से देख नहीं सकता। आध्यात्मिक है भगवान, तो भगवान को तो देख थोड़ी सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक डिवोटीज ने अपनी खुद की इमेजिनेशन है उनकी, ये कि जो उन्होंने एक तरीके से जिस तरह से होगा, अब ऐसा होता नहीं होता, जैसा कि हम उसको विजुलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रह्मा जी को भगवान दिखाई दिए। कि यहाँ पे देखते कमल जैसे विशाल श्वेत शैया थी, है कहीं कमल जैसी विशाल श्वेत शैया, जो शेष नाग का शरीर था। मतलब शेष नाग का शरीर जनरली ब्लैक है ना, लेकिन इसमें श्वेत उनको दिखाई दे रहा है, और उस पर शिव भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेष नाग के फण को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से बंधा, मतलब जितना भी सारा वहां पे क्या था, जो शेष शैया के ऊपर जो शेष नाग की जो फणों की जो मणि थी, उससे सारा क्या हो रहा था, प्रकाश हो रहा था। लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट वहीं से आ रही है ना, मणियों से। और इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था, है ना। उससे सारा जो अंधकार था खत्म हो गया। ब्रह्मा जी को ये चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर क्या है, श्री भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत, उसमें इंग्लिश में लिखा है कॉरल। कॉरल पता क्या होता है किसी को? मूंगा एक स्टोन होता है ना, है? पानी के नीचे कोरल रीफ्स होती है, मतलब वो एनिमल मर जाता है तो फिर उसके बाद मतलब एक स्टोन होता है, काइंड ऑफ स्टोन है ना, कि पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मतलब भगवान की दिव्य करी की शांति उस कोरल जैसे, मतलब जो जैसे वो पत्थर होता है, जैसे उसमें से वो जो एक कांति निकलती है, उसकी कांति भी भगवान की जो कांति को फील कर रही थी। मूंगी का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु श्री भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का क्या कर रहा था, उपहास कर रहा था। मतलब मोर ब्यूटीफुल। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण होता है, किंतु
रत्न जड़ित श्री भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था, मतलब भगवान का मुकुट उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कृष्णा का जो भगवान ने मुकुट पहन के भगवान लेटे हुए हैं, है ना, लिखा है यहाँ पे मुकुट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मणियों से आएगी लाइट। तो भगवान मुकुट पहन के क्या है, भगवान लेटे हुए हैं और पर्वत के जल प्रात जड़ी बूटियां आदि फलों के दृश्यों के साथ मालाओं जैसे लगते हैं। तो भगवान ने माला डाली हुई है ना? तो माला डाली हुई, किंतु श्री भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों मोतियों तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे कि कृष्ण लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर लग रहे थे कि वो सारी चीजें के सामने क्या था, वो सब फीके पड़ रहे थे, है ना? भूषण भूषणांगम, यस, इज ऑर्नामेंट ऑफ द ऑल ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे तात्पर्य बहुत अच्छा है प्रभुपाद का। प्रभुपाद प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है, श्री भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः जो व्यक्ति श्री भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। तो वन हैज टू बिकम व्हाट अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो इन सारी चीजों का बताने का पर्पस क्या है कि व्यक्ति क्या हो जाए, भगवान के उस सौंदर्य से क्या हो जाए, आकर्षित। और जब तक वो नहीं होगा क्या हो रहेगा, भौतिक चीजों से आकर्षित रहेगा। इसे कोई भी व्यक्ति को कोई भी सुंदर चीज दिखती है संसार के अंदर, है ना। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं, ये अपने यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव वा गच्छा त्वाम मम तेजो अंशा संभवम। कि जितने भी सारे इस जगत के अंदर कोई भी किसी के अंदर कोई भी स्पार्क दिखाई दे रहा है, कोई भी कुछ अच्छा कर पा रहा है, कोई भी उसके अंदर कोई भी ब्यूटीफुल चीज दिखाई दे रही है, भगवान क्या कह रहे हैं, वो क्या है, मेरा जस्ट स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, है ना। कि मेरे सिर्फ मेरे कारण, मेरे एक अंश का है वो, कि जो मैंने उसको एम्पावरमेंट दिया उसके कारण वो ऐसी चीज दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मेडिटेशन का है चीज कि बहुत बारी जगत के बहुत सारी चीज़ों से हमें आकर्षण हो जाता है, होता नहीं होता। कोई हमने कहीं गए, कुछ चीज़ अच्छी देखी, नेचर अच्छा देखा, कुछ चीज़ हमने किसी स्त्री पुरुष को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, कोई एक जगह को देखा जिससे हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, सारा आकर्षण किसके कारण है, भगवान कह रहे हैं मेरे अंश के कारण। यद्यद विभूति सब इज जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, है ना। तो अगर हम इस चीज पे वी कीप, वन डिवोटी वाज शेयरिंग, यू नो, इन वन ऑफ हिज लेक्चर इज रियलाइजेशन, ही वाज शेयरिंग कि मैं जब भी कोई ऐसा कुछ दिखता है मेरे को, हमेशा मैं श्लोक को याद करता हूँ कि भगवान ये सब आपके द्वारा, लेट माई अट्रैक्शन बिकम्स, यू नो, टुवर्ड्स यू मोर एंड मोर। जैसे कुंती महारानी भी कह रही है ना कि मेरी आपके प्रति क्या हो रही बढ़ती है। तो ये मैं अनन्या विषया मतेर मधुपते सकृत रतिम उद्वहा दद्दा गंगे भोगम उदनवती। तो कह रहे हैं आई, जैसी मेरे को ये कुछ चीज दिखाई देती है ना, तो मैं ये श्लोक को दोहराता हूँ। मैं सोचता कि भगवान ये जो कोई भी चीज सुंदरता है कुछ है, ये भगवान के कारण ही है। तो कृष्ण मेरा आपके प्रति ऐसा आकर्षण हो जाए कि मैं छोटी चीज से आकर्षित हो रहा हूँ, लेकिन मेरा आकर्षण किसके प्रति हो जाए, आपके प्रति हो जाए। प्रभुपाद जी की स्टोरी वो आती ना, प्रभुपाद जी उसको एयरपोर्ट पे, तो उनका जो शिष्य वो बनाने वाला, यस, कि जब बनाया, जब क्रिएशन इतनी सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा। एक साउथ इंडिया की बड़ी अच्छी स्टोरी आती है कि शायद रामानुजाचार्य के साथ में करीब भगवान को वो निकाल रहे थे। हाँ, वो मैंने बताया है, हिमांबा और वो जो धनुर्धर की स्टोरी आती है, उसमें भी किस तरीके की कि उस स्त्री की आंखों से मोहित हो जाता है, लेकिन जैसे भगवान की आंखें उसको दिखती हैं, ही लेफ्ट एवरीथिंग और वो भगवान के उसमें ज्वाइन हो जाता है। तो अल्टीमेटली द एम ऑफ ऑल, जो हम अभी आगे पढ़ भी रहे हैं, उसमें ये है
कि वी बिकम अट्रैक्टेड टू कृष्णाज ब्यूटी, है ना, कि अट्रैक्टेड, इसलिए इन चीज़ों को, दिस इज, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं उसके अंदर कि हमें कृष्ण को केवल नाम नहीं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, है ना, इसके ऊपर जब व्यक्ति मेडिटेट करता है देन ही कम टू द वरण दशा। श्रवण दशा से वरण दशा में आने के लिए व्यक्ति को नॉट ओनली अट्रैक्ट टू कृष्णाज नेम बट वन हैज टू मेडिटेट ऑन कृष्णाज फॉर्म, एक्टिविटीज एंड नाम रूप गुण लीला, है ना। प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं इस चीज़ को। इसलिए जब हम ऐसा पढ़ते हैं, ये चीज़ें समझते हैं, तो हमें वी हैव टू जस्ट विजुलाइज दिस थिंग्स, कैसे कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कृष्ण कितने, तो है ना, और आगे और भी बताया जाएगा कृष्ण कितने ब्यूटीफुल हैं, कि इस संसार में कोई सारी चीज़ें जो है इस संसार में, यू नो, कहते हैं कि जो वो डिके होती हैं, डिग्रेड होती हैं, होती नहीं होती। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है तो जो उसकी सुंदरता होती है पहले अंगूर के जैसी, वो बाद में कोई बोला था वो उसकी तरह रहती है, रेजिन क्या बोलते हैं उसे, किशमिश की जैसे रह जाती है ना, मुंह पे झुर्रियाँ आ जाती है, वैसा कुछ। तो वो इसी तरीके से जगत है कि संसार के अंदर चलेगा, लेकिन भगवान की एक ब्यूटी है जो वो क्या है, नव यौवनम चा, एवर फ्रेश, कि कृष्ण जो है कभी भी है नव यौवन। जब भी गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं, जब भी भगवान को देखते हैं, तो एक नई ब्यूटी का उनको एहसास होता है। इट लुक वेरी फ्रेश, कि पहली बार वो कृष्ण को देख रहे हैं, है ना, नव यौवनम चा। तो वो ब्यूटी से व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाएगा, देन ही फॉरगेट दिस मटेरियल ब्यूटी, वो इस भौतिक जगत की ब्यूटी को भूल जाएगा। हम लोग ना हिमाचल जाते हैं, 10-15 दिन वहाँ रहते हैं। हाँ, दिल्ली के बहुत एंटर करते हैं, बदबू आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ रहते तो हमें अच्छा लगता है कि वही यहाँ नहीं महसूस होती। वहाँ से हम लोग 15 दिन 20 दिन कोई भी रह गया हो ना जी, हमारी बदबू है, ये तो है, एंटर करते ही पता लगे आप दिल्ली में आ गए। यस, तो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑल ऑफ हैज सम अट्रैक्शन, सम डियर। तो व्हेन वी मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स, यू नो, जब हम इन चीज़ों पे ऊपर और सोचते हैं, इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं, नॉट ओनली जस्ट थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग बट ब्रिंगिंग इनटू प्रैक्टिस, कि ये चीज़ें, कि जो जितना भी स्प्लेंडर है, मतलब हर चीज़ में फिर आपका क्या निकलेगा, भगवान के प्रति एप्रिसिएशन निकलेगा। और बता रहे हैं कि यहाँ से जो देवी देवताओं के जाएंगे ना स्वर्ग लोकों में, वहाँ जो वहाँ के देवता हैं या जो वहाँ की स्त्री हैं, उनसे खुशबू आती है। हमारे यहाँ से खुशबू आती है, वहाँ खुशबू आती है, ऊपर और भगवान के धाम जाए तो वहाँ पर और सुंदरता है, ये बढ़ती जा रही है ऊपर। यस, ये तो इसी जगत में आता है ना, ऋषभ देव का ही आता है ना, उनकी मल से भी खुशबू आती है। प्रभुपाद तो वहाँ पे लिख रहे हैं चेक करने का, अगर आपको किसी चेक करना है कि वो भगवान है तो उसके मल को चेक करो, उसमें बदबू आ रही है, सुगंध आ रही है। यस यस, तो दिव्य है वो ना, तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं हमें बताई जा रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बताया, उनका दिव्य, अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति क्या था, अलंकृत था। तो भगवान की जो शरीर था वो इतना बड़ा था, एक तो भगवान खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि तीनों लोग उसमें आते हैं, लेकिन लेटे में भी भगवान का शरीर इतना असीम है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कितना बड़ा है भगवान का शरीर, कि क्या है उसमें, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में वो फैला हुआ है। और फिर प्रभुपाद दोबारा यहाँ पे परपण में कह रहे हैं, भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने हेतु सदा भव्य वेश धारण करते हैं। कि भगवान ऐसा नहीं है कि चलो मेरे सब कुछ मेरे साथ तो मैं जैसे मर्जी रह लूँ। कृष्ण इज ऑलवेज डेकोरेटेड विद अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना, कि लोग भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को देखने के लिए आएंगे, तो कृष्ण इज ऑलवेज डेकोरेटेड विद डिफरेंट अलंकार से, ऑर्नामेंट से भगवान रहते हैं। फिर वो भगवान के चरणों के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया, है ना, कि उन्होंने भगवान के चरण कमल देखे। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले वरों के स्तोत्र हैं। कि जब डिवोटीज प्रे करते हैं भगवान के चरणों के प्रति तो दे गेट बेनेडिक्शन, उनको उससे उनको वर मिलते हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं
जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। कि भगवान के नाखून से क्या निकल रहा था? सूर्य और चंद्रमा की कांति निकल रही थी, है ना। आप अपने नाखून देखो, उसमें निकल रही है कहीं कोई कांति, यानी है ना। उसमें कई बार मैल फंसा होता है, लेकिन कांति तो नहीं होती है ना। लेकिन भगवान का ये भौतिक जगत के बिल्कुल विपरीत है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में लिख रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति में तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश भी नहीं रहता। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्त को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। और फिर बाबा लिख रहे हैं, गोपाल अपनी उपनिषद के अनुसार श्री भगवान ने अपने चरण कमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया, है ना। कृष्णा ओनली रिवील्ड वन, नॉट ऑल, जो भगवान ने रिवील किया। हाँ, इसमें इसके ट्रांसलेशन में पाँव को रिलेट किया है, नाखूनों को एक पैर के ना, नहीं, नखूनों जो पैरों में और हाथों में जो नखून होते हैं उससे तो वो कंपेयर किया गया कि उसमें से एफिशिएंस निकली है सूर्य और चंद्र की। ये वाली एफिशिएंस ब्रह्म ज्योति है या जो पूरी बॉडी से निकलती है, दैट इज ब्रह्म ज्योति? देखो यहाँ पे तो मेंशन है नहीं, इसमें तो खाली एफिशिएंस बताया गया है। वैसे तो भगवान के शरीर से ही पूरी एफिशिएंस निकलती है, हिरण्मया पात्रेण। किसी पार्ट से निकले कंप्लीट, है भगवान का हर अंग एक कंप्लीट है। यस, फिर क्या है और भगवान करते कैसे हैं? इसमें लिखा है कि चंद्रमा हाथ के चंद्रमा कुछ नखूनों से निकलने वाले दिव्य, बहुत सारे पैर देख रहे हैं यहाँ पर, एक ही दिखाया। हाँ, एक ही पैर भगवान जी को दिखाई दिया, रिवील हुआ, जो भगवान ने दिखाया कि उनको बहुत सारे पैर नहीं दिखाए, एक ही पैर देख के संतुष्ट हो जाओ, वही तो है ना। हाँ, भगवान उठाया दिखाया, भगवान जैसे ब्रह्मा जी की इच्छा थी, भगवान ने रिवील, ये सारा ब्रह्मा जी के हृदय में रिवील हो रहा है। पढ़ा है ना पहले हमने कि उनको जब मेडिटेट किया तो ब्रह्मा जी को रिवील हुई है सारी चीजें। ये रिवीलेशन है ब्रह्मा जी का, है ना। वो देख पाए, अपने हृदय के अंदर सारी चीजों को देख रहे हैं वो। उन्होंने भक्तों की सेवा स्वीकार करी, है ना, और अपनी सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया, है ना। मुखे ना लोक अर्ति हर स्मिते ना, कि भगवान अपने भक्तों को उनके कष्टों को मिटाने के लिए क्या करते हैं? जस्ट स्माइल। भगवान की स्माइल ही इनफ है, वो भगवान भक्तों का क्या है, वो उनका रिवॉर्ड है। जैसे कुंती महाराज ने जब भगवान की बहुत प्रार्थना की थी, हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट कैंटो में, तो भगवान क्या करते हैं? जस्ट स्माइल, है ना। कृष्णा स्माइल एंड ही एक्सेप्टेड द प्रेयर्स। उसी तरीके से भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्तों की जो रियल, जो भक्तों को गिफ्ट मिलता है, व्हाट कृष्णा गिफ्ट कृष्णा अवॉर्ड करते हैं, इज ए स्माइल, है ना। और वो जो स्माइल है इज मोर एन्चेंटिंग देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि उससे कोई बड़ा गिफ्ट किसी के लिए नहीं हो सकता। उसमें जो भक्तों को सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेम गोपियों के साथ भी हुआ, जब कृष्ण जब गोपियाँ चली जाती हैं तो गोपियाँ आके जब प्रार्थना करती हैं, रोती हैं भगवान के, तो भगवान जस्ट स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं, ना पा रहे हम, जो आपने किया है मैं उसका ऋण भी नहीं चुका सकता आपके लिए, है ना। यू बी सेटिस्फाइड विद योर ओन ग्लोरियस एक्टिविटीज, आप अपनी एक्टिविटीज से ही खुद संतुष्ट रहें। तो ये कृष्ण इस तरीके से करते हैं। कुंडलों से सज्जित उनके मुखार विंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उन होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भवों की सुंदरता से जगमगा रहा था। कि भगवान का मुख के बारे में बताया जा रहा है कि कुंडल, है ना। भगवान कौन से कुंडल पहनते हैं? मकर कुंडल, है ना। बरहा पीड़म नट बर वपु कर्णयो कर्णिपारम बिभ्रद्वा, इसमें ये जो आता ना कर्णिकारम, ये मकर कुंडल भगवान पहनते हैं। इसलिए मछली वाले, मछली जैसे होते हैं वैसे कुंडल भगवान पहनते हैं। है नहीं, मकर मतलब शार्क फिश, हाँ हाँ, लसत कुंडलम।
तो मकर कुंडल जो है बेसिकली फिश के समान, शार्क फिश जैसे बता रहे हैं उसके समान। और यहाँ पे बहुबा पर्पण में लिख रहे हैं जहाँ तक कि भगवान श्री भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी इंकार कर देते हैं जो भक्त लोग होते हैं, इस तरह श्री भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से ही भक्तों की सेवा से ऋण होने का प्रयास करते हैं कि मैं अपना ऋण कैसे चुकाऊंगा। भगवान कह रहे हैं भक्त इतनी सेवा कर रहे हैं, दिन रात सीबीआई की तैयारी कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे वो लोग, कैसे इन भक्तों का मैं ऋण उतारूंगा। इनको नींद आ रही है अभी, इनका फिर भी क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, इनका ऋण कैसे उतारूं मैं, है ना। तो वो ऋण उतरेगा कैसे, आपको भगवान की स्माइल दिखाई देगी। यू विल सी द स्माइल ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल रिवील यू दैट स्माइल। आपने इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हो, तो कृष्णा वो रिवील करेंगे आपकी सेवा का। भक्तजन श्री भगवान के हंसमुख मुद्रा से ही सदा तुष्ट रहते हैं और जीवित होते रहते हैं। बताइए, दे बिकम एनलाइवन्ड। उनका जीवन कहाँ से आता है, भगवान की मुस्कान को देख के आता है। दे फील वेरी एनलाइवन्ड बट जस्ट बाय सीइंग दिस स्माइल ऑफ कृष्णा। और वो फिर पापा लिख रहे हैं भक्तों को इस तरह जीवन देखकर कि डिवोटी इतने खुश हो रहे हैं कृष्ण की स्माइल देखकर, श्री भगवान और अधिक तुष्ट हो जाते हैं, भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति, अब कृष्ण और संतुष्ट हुए, कृष्ण और स्माइल की तो डिवोटीज और हैप्पी हो गए। तो इज ऑलवेज लाइक क्या होता रहता है, एक कंपटीशन चलता रहता है। तो देयर इज नो सेटिस्फैक्शन देयर, है ना। सेवा करते हैं और सीनियर लोग प्रसन्न होते हैं, स्माइल करते हैं, तो गिफ्ट एनर्जी। यस, इट एनलाइवर्स मेनी टाइम्स, एंड यस इट इज लाइक दैट। तो भगवान की ये इस तरह सेवा तथा स्वीकृति के आदान प्रदान से श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक सतत दिव्य स्पर्धा चलती रहती है। ऑलवेज यही कंपटीशन चल रहा है, वो खुश हो 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 रहा है। यही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी से प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ पर, यही चलता रहता है। कोई वहाँ मंदिर बनाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं है। और सिंपल सा एक डिवोटी और आप आपस में एंजॉय कर रहे हैं। They are happy seeing Krishna's face, Krishna's beauty, and Krishna is happy seeing them. That is going on. फिर बोले हे विदुर, श्री भगवान की कमर पीले वस्त्रों से ढकी थी, है ना, जो कदम फूल के केसरिया रज जैसे प्रतीत हो रहा था, और इसके अति सुसज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्री वस्त्र चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। तो ये भगवान की चेस्ट के बारे में, भगवान के कमर के बारे में, भगवान की वेश के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से भगवान वहाँ पे लग रहे थे। जिस तरह चंदन के वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह श्री भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूलम वृक्ष और विश्व के सभी अन्य के सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन का वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह श्री भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था, है ना। तो ये दी जाएगी भगवान के जैसे चंदन से इतनी खुशबू आती है ना, कि उसमें अलग अलग शाखाएं रहती हैं। उसके भगवान का शरीर कैसा है, मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से हमेशा अलंकृत रहते हैं। और कृष्ण के शरीर से भी खुशबू आती है अलग तरीके की। ये उसमें आता है सीसी के अंदर और कई ऐसे स्क्रिप्चर्स में कि नेचुरली कि कृष्ण के शरीर से कैसी खुशबू आती है, लोटस प्लस कैम्फर को मिक्स होकर जो बनती है, वो खुशबू आती है भगवान के शरीर से ऑलवेज, है ना। और एंड कृष्ण जो है हमेशा मस्क, और ये क्या होता है, मस्क क्या बोलते हैं, कस्तूरी और 3-4 चीजें हमेशा, चंदन और है नहीं, लेवेंडर तो यहाँ होता है, वहाँ नहीं होता था। तो ऐसे 3-4 चीज़ों से भगवान हमेशा यशोदा माता उनको पेस्ट लगा के हमेशा भेजती हैं, जिसकी कस्तूरी, अगर मस्क जो होता है ना, अगर रियल मस्क आप अगर यहाँ पे अगर हमने ले आए मस्क, वो जो है जो उस हिरण से निकलता है, वो उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है, अगर यहाँ अगर रख दिया तो पूरा ये मतलब ये रूम तक इतनी स्ट्रांग उसकी जो रियल जो मस्क होता है, इतनी स्ट्रांग उसकी वो होती है, जो उसकी फ्रेगनेंस होती है। fragrance, lotus plus camphor is reference.
ये सीसी का अंत्यलीला का 8 चैप्टर का 92 श्लोक है, जहाँ तक मेरी एग्जैक्ट है, उसी में जहाँ राधा रानी कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रही हैं कि मैं आपके इस बॉडी के एविडेंस को देख के मैं रह नहीं पा रही, आई एम जस्ट वांट टू हैव मोर योर एसोसिएशन, है ना। ये अंत्यलीला में आता है जब महाप्रभु सुनते हैं कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन है। अब मैंने भी कभी हैं इसमें ये द सेंट ऑफ कृष्णा's ट्रांसेंडेंट ब्यूटी, इसमें है कि सरपाजी द एरोमा ऑफ मस्क, है ना। ये सीसी का 19 है, 19.91। कुरंज मत चिद वापु परिलोम किस्तांगना स्वकांग नलिष्ट अशके शशि जुतब जगंध परथा मदेन द्वारा चंदन गुरु सुगंधि चर्चिता सामे मदन मोहना सखी तनोति नशा स्पृहाम। कि कृष्ण राधा रानी ये श्लोक बोलती हैं, ये विदग माधव के अंदर आता है ये श्लोक, ये सीसी के अंदर है, जिसमें वो कह रही हैं कृष्ण के हर अंग से, कृष्ण के जो 8 अंग हैं उन 8 अंगों से कैसी स्मेल, कैसी खुशबू आ रही है। स्व अंग नलीन अष्टके, कैसे शशि युत अब्ज गंध प्रथा वो डिस्ट्रीब्यूट द लोटस मिक्स विद कैम्फर, कि जो सुगंध है वो किसके साथ है, लोटस के साथ कैम्फर मिक्स, वो ऐसी सुगंध है। अब वो हमने कभी सूंघी नहीं है तो उसे पता नहीं लग रहा। और फिर लेकिन और भगवान अपने शरीर पे ऊपर मस्क, कैम्फर, वाइट, सैंडलवुड और अगरू, ये 4 चीजें लगा के हमेशा अपने आप को सुशोभित रखते हैं, है ना। मस्क, कैम्फर, वाइट, सैंडलवुड एंड अगरू, तो ये इस तरीके से रहता है। हाँ, पूतना के जलने अगरू कभी नहीं है, कभी स्मेल किया हमारे मंदिर में लोबान के जैसे, तो लोबान और अगरू एक बड़ा खुशबू आता है उसमें से, इज अ वेरी वेरी सेंटेड थिंग्स। तो विशाल पर्वत की भांति श्री भगवान समस्त तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े थे। वो सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वालों हजारों फनों से युक्त श्री भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल से डूबा रहता है, उसी तरह श्री भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। तो ये भगवान के और उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भगवान का जो बॉडी है कभी पूरा अलंकृत दिखाई देते हैं, कभी पूरा वाटर के साथ दिखाई देता है, वो कि प्रलय का जो जल होता है उसके साथ में। और फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं ब्रह्मा जी 31वें श्लोक में कि ये कौन है, ये भगवान हरि हैं। इस तरह पर्वताकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान श्री हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों के उनसे उनका महिमा गान कर रही थी, और क्या लग रही थी, अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं फटक सकते थे। तो ये उनका रियलाइजेशन हुआ कि ये कौन है, नवीनतम अमान्य मधुव्रत श्रिया स्वकीर्ति माया वन माल्या की हरिम, कि उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो इतने सुंदर भगवान है ये कौन है, ये हरि है। और फिर 32वें श्लोक में जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने श्री भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकाली जल सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया, सब कुछ भगवान जो है वो, ये क्या हुआ, ब्रह्मा जी को सब ये क्या हुआ, दिखाई दिए, ये सारी चीजें उनको रिवील हुई। और फिर क्या हुआ, इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए
और श्री भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर, 5 कारण कौन से होते हैं? 5 जो तत्व हैं, है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु, है ना, तो वो सारे एलिमेंट्स को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर साधक स्तुति करने लगे। अब उनको ये दिखाई दिया तो वो उनके अंदर हुआ कि मुझे क्रिएशन करना चाहिए, इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके, ये सारी जो कंबाइन करके अब मैं क्या करूँगा, मुझे सृजन करना है। 32 में 3 ही तरह सुखाने वाले वायु, आकाश और जल और कमल, ये 5 तो पृथ्वी जल अग्नि वायु कमल इसमें ऐड मतलब 32 में, हाँ, ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा। हाँ, मतलब वो कमल, मतलब भगवान के नेवल कमल के समान है ना। वायु देखा, आकाश देखा, जल देखा। हाँ हाँ, मतलब दैट इज नॉट कि उनको, लेकिन इसमें ही नोज कि 5 कारण है जिसके कारण पूरा जगत चलेगा। नेक्स्ट में लिखा होता है ट्रांसलेशन में, सीइंग द 5 कॉजेस ऑफ क्रिएशन Yes. इंडिकेटेड बाय द पर्सन। हाँ, तो वो उनको जो है और रिवलेशन धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। जब ये 5 कॉजेज उनको देखी, देन ही वर एम्पावर्ड कि अब मैं कुछ क्रिएशन करता हूँ ताकि मैं जो भगवान ने मुझे जिसके लिए उत्पन्न किया है मैं कुछ क्रिएशन करूँ, है ना। तो यहाँ से प्रभुपाद लिख रहे हैं, रजोगुण में उत्पन्न होते हुए भी मनुष्य को इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने हेतु आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है। अब आपको पेपर होने वाला है, तो अब यही, अगर आपको सफल होना है तो सफलता यही मिलेगी। भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही आपको बुद्धि देंगे, वही आपको एम्पावरमेंट देंगे, है क्या। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो नाउ फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स वी जस्ट ट्राई टू चर्न कि हमने जो ये 4 चैप्टर्स किए हैं, 9 बजे हम पेपर चालू करेंगे, कि इन 4 चैप्टरों में आपको एनी गुड पॉइंट्स जो हमने डिस्कशन किया, एनी गुड, तो आप ये लिख सकते हो सारे, वी कुड बी वेरी हेल्पफुल कि हमें इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई, है ना। कि इन चारों जो हमने, इतना आप लोगों ने, हमने 5 क्लासेस करी इसकी, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशंस, एक्सपीरियंस, सम कोई आपको बहुत अच्छे पॉइंट इसमें लगे हों। तो ये चैप्टर चालू हुआ था कहाँ से? 5वें से, है ना, कि वार्ता से चालू हुआ था। मैत्रेय मुनि और विदुर के कुछ क्वेश्चंस थे। तो हम रेफरेंस देके, अब रेफरेंस देके कोई आपको जस्ट ट्राई टू गो थ्रू योर नोट्स, एक बार आप देख सकते हो क्या आपने 5वें चैप्टर से लेके इतना 4 चैप्टर्स पढ़े, क्या इसको आपके जीवन के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हों, एनीथिंग यू फील कि इट इज़ वेरी वेरी, आपको जो बहुत इंस्पायर किए हो, कोई ऐसे पॉइंट्स मिले, कुछ ऐसा आपको इन 4 चैप्टर्स में से समथिंग दैट यू गॉट, जो कि आपको बहुत समझ आया हो? यस ब्रह्मपत्नी माता जी। क्रिएशन क्लियर हो रहा है कि सृष्टि की जो क्रिएशन है भगवान ने वो कैसे हुई है स्टेप वाइज। ओके, आपको स्टेप वाइज ही क्रिएशन पूरा क्लियर हुआ, तो इससे क्या फायदा हुआ आपको? भगवान के प्रति डिपेंडेंसी, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड। ओके, हमारा डिपेंडेंसी और ग्रेटिट्यूड भगवान के प्रति बढ़ा है। वेरी नाइस। और यस, आज के भी चर्चा चल रही ना कि ब्रह्मा जी को कितनी तपस्या करनी पड़ी, जी, कितना एफर्ट किया। तो ये एक क्वेश्चन ऐसे आते के माइंड में कि बहुत एफर्ट कर रहे थे, भी कुछ नहीं हो रहा है, आपने उसको बोला भी था। तो अभी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो गया कि ब्रह्मा जी भी कर रहे, तो हम बहुत कम कर रहे। हमारे आचार्य हैं, यस, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी ने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, वो दिखा रहे हैं। देखो, एक साधक का कैसे प्योर डिवोटी आल्सो ही हैज टू स्ट्रगल, कि भगवान की कृपा से ही किसी को वो रिविलेशंस होते हैं।
बट पेशेंटली लगे रहे। प्रभुपाद कह रहे प्रतीक्षा करते रहे, डरे नहीं, सोचे नहीं, लगे रहे। हाँ भाई वो अकेले कर रहे थे, एक और बात है वो अकेले कर रहे थे, शायद कोई भी नहीं था। हम इन सब भक्तों के बीच में बैठ के करने का प्रयास करें तो कितना हमारे लिए वो सही बात है। करेक्टिविटी है, यस, इजी है, इजी है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। यस, सच अ ब्लेसिंग। यस, Very inspiring was 3.6.36. That don't go into the number game and just keep on preaching because it is for one's own purification and one's own वाणी gets a lot of purification. यस, कि प्यूरिफिकेशन ऑफ अवर वाणी, कि हम जो प्रचार कर रहे हैं वो, जैसे उन्होंने बोला कि मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे क्या हो रहा है, मेरी वाणी की शुद्धि हो रही है ना। आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड जस्ट बाय स्पीकिंग अबाउट इट। यू आर इंस्पायरिंग मी टू स्पीक, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि कम से कम मैं आपके कारण मैं बोल पा रहा हूँ। और चाहे मैं इतना कैपेबल नहीं भी हूँ, है ना, ग्लोरिफिकेशन डिस्पाइट है ना इनकेपेबिलिटी, कि मैं भगवान का गुणगान करने का आप मुझे मौका दे रहे हो, आई एम सो थैंकफुल टू यू। तो यस, ये 3.6.36। भगवान के चरण कमलों की महिमा गाने से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, जिससे कि हमें बहुत दान देता है। ये कौन से श्लोक में है? कृष्ण का चैप्टर में 38। हाँ, उसमें जो वो सारे क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जब ये सारे देवता जो पहले प्रकट होते हैं वो भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। स्पेशल भगवान के चरण कमलों की वो प्रार्थनाएं करते हैं कि कैसे चरण कमल जो है वो, हमने एक ड्राइंग भी बनाई थी ना यहाँ पे, कैसे चरण कमल शेल्टर देने वाले हैं, आश्रय देने वाले हैं, ये चरण कमल क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो गिव्स अ ज्ञान एंड वैराग्य टू द डिवोटीज, उनको वो प्रदान करने वाले हैं। वेरी नाइस। इसको श्लोक नंबर एग्जैक्ट बताओगे आप, ताकि डिवोटीज कैन राइट 38 to 51 के में एग्जैक्टली आपने अब तो 38। यस। और कोई कुछ बताना चाहेगा? एनी अदर पॉइंट? ओवरऑल हम देखते हैं इसमें कि डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग एंटिटी वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ब्रह्मावास से मतलब खुद उनका भगवान की नाभि से जन्म हुआ, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। यस, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम विल। 43 फुली डिपेंडेंट। हम सही में, हम सुबह उठते हो आपको पूरा मेमोरी पुराना, कैसे कल क्या किया था, क्या याद है क्या नहीं, किस कोई थोड़ी हम कुछ अपना आप करते हैं, सब भगवान ही तो करा रहे हैं, या भगवान ही याद दिलाते हैं हर चीज के बारे में। Yes, Brahma forget. Yes. 39 से 43 तक लगातार चरण कमल। पहले चैप्टर के 3.5 से लेके जिसमें हम चरण कमल की ग्लोरिफिकेशन को पढ़ते हैं। और कोई पॉइंट? हाँ, जब देवी देवता प्रकट हुए तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें सेवा में लगाओ, तो भगवान से मतलब वो दिन उन्होंने सेवा मांगी, तो हमें उनको साधारण नहीं समझना चाहिए, मतलब उस समय से आज तक भगवान से सेवा कर रहे हैं। यस, देवताओं को हमें निकृष्ट नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद लिख भी रहे हैं उसमें कि वो भगवान के कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स हैं, कि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। वी डोंट वर्शिप देम, बट यस कि दे वो ना अभिन्न, पहला दूसरा नाम बात यही है कि ब्रह्मा जैसे देवी देवताओं को, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भगवान के समान और उनसे स्वतंत्र समझना, कि वो बिना अपने इंडिपेंडेंट के लग रहे हैं, तो वो नाम अपराध में भी आ जाता है। इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि हम ये अपने आचरण से देख पा रहे हैं कि हमें सेवा मांगने के लिए भी लालायित होना चाहिए, जबकि कई बार हमें सेवा दी जाती है और हम उसके लक्ष्य हमें करने के लिए जी। नहीं मिला सके। Yes. Instead of feeling privileged, one feels exploited many times. और यहाँ पर पूरा शास्त्र दिखा है कि हर एक कोई मांग रहा है, देवता भी मांग रहे हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। Yes. तो सेवा के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए, और फिर भी हमें बाई कृपा से, भक्तों की कृपा से मिलती है। Yes. तो ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि मेरे कृपा में Very nice. सेवा का मौका मिल रहा है। Yes, कि by mercy of Krishna one get this। देवताओं को कोई सेवा ही नहीं थी, वो बोले कुछ सेवा में लगा दो भाई, खाली बैठे हैं, है ना। तो दे फील ब्लेस्ड कि भगवान ने उनको सेवा में, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर भगवान ने उनको सेवा में लगाया, तो फीलिंग सो प्रिविलेज। तो जो सेवा मिलती है, वन शुड ऑलवेज थिंक एज ए प्रिविलेज, कि मुझे मौका मिला है सेवा करने का, भगवान की कृपा है कि मुझे सेवा मिल रही है, ना कि मैं उस पर अधिकार जमाए। मेंढक की तरह कुएं के मेंढक की तरह भगवान को मतलब मानसिक चिंतन से नहीं। यस, कुएं के मेंढक के जैसे भगवान को मानसिक चिंतन से हम नहीं समझ सकते।
ये और बताओ फटाफट एक एक करके बताओ, फिर खत्म करते हैं, 5 मिनट रह गए। हाँ बोलो प्रभु, एनी पॉइंट? विभूति ने माए हमारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। जो रेफरेंस के साथ बताओ, रेफरेंस के साथ। ये है 3-7-18। 3-7-18। हाँ जो हम प्लान बनाते हैं फेल हो जाते हैं, लेकिन भगवान की योजनाएं हैं वो एक ही तीर से कई निशाने साफ होते हैं। ये कैसे? भगवान जैसे भावार्थ नहीं, इसमें कैसे आया ये? ये है ना, हमारी शक्ति खत्म जब हो जाती है तो भगवान की शक्ति काम करती है। हमारे में कोई भी कार्य करने की शक्ति होती है, जो शक्ति मिली है वो भगवान के द्वारा मिली है। ओके, तो वो शक्ति खत्म है, तो भगवान की कृपा से कुछ शक्ति मिलती है। जी। और हम अपने आप को क्रेडिट ना दे, जो भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। यस, इट इज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड वन एनेबल्स टू डू। यस शुभात्मा वो बताओ, कोई फटाफट बताओ। 3.7.1 में बताया है। 3.7.1। हाँ तो हमें जो प्रश्न पूछने चाहिए, हम खुश होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछने चाहिए। विदुर जी हमें दर्शा रहे बता रहे हैं। अच्छा, वन शुड आस्क अ गुड क्वेश्चंस। दिस इज अ बिग सर्विस। एक अच्छी सेवा अगर आप करना चाहते हो एक श्रोत, एक वक्ता के लिए, वो क्या है? मैं आस्किंग गुड क्वेश्चंस। दैट्स अ बिग सर्विस, है ना, कि उससे पता लगता है कि आप सबका एक्सपीरियंस होगा, जितने भी आप सब लोग क्लास लेते हो, जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है हाउ यू फील, आपको क्या इमीडिएटली अंडरस्टैंडिंग आती है? और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं आती, वो तो है ही। और क्या एक अच्छा नहीं, प्रचार तो कर ही रहे हो आप, लेकिन एक बहुत, जब आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं हाउ डू यू फील, तो ये इस तरह कि मेरे को एक मौका मिला कि मैं भगवान को ग्लोरीफाई नहीं, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ये भी रहता है कि that person is hearing very carefully. हाँ सबसे पहले याद है कि कम से कम कोई तो है जो ढंग से सुन रहा है ना, somebody is there who is listening very nicely, है ना, जो बताया वो समझ आया। वो समझ आ रहा है, इसका मतलब उसको कुछ क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग समथिंग। वक्ता will go deeply into that subject. यस, और वो वक्ता को उसको समझाने के लिए, उसे पढ़ने के लिए और उसे करने के लिए he has to go more deeper into that. Yes, that's there. हाँ यस, कृष्ण चर प्रिया माता जी, वर्ष बताओ कौन से वर्ष में? 10 से 16 में जैसे आता है। हाँ अच्छा, कृष्ण कथा के प्रति उनकी उत्सुकता। वो कहते हैं हमें भाग्य की मुझे कृष्ण कथा सुनाई। कुछ और मत सुनाना, स्पीक ओनली, डोंट स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स, अदर थिंग्स, स्पीक करंट, फोकस कृष्ण कथा। किस कृष्ण कथा के बारे में मुझे बताइए, वही सेटिस्फेक्शन देगी। और हम सबका एक्सपीरियंस भी होगा, हम कितना कितना सुन चुके हैं, है ना, कितने मैचेस, कितनी मूवीज, कितना अभी तो न्यूज़ सुनते रहते हैं लोग, कौन सीएम बना कौन नहीं, कितना मजे सुन लीजिए आप, लेकिन रियल सेटिस्फेक्शन किससे आएगा? व्हेन यू हियर अबाउट कृष्णा, दैट गिव वन पर्सन रियल सेटिस्फेक्शन। हाँ और हाथ कर, यस प्रिया गुलामी मैम। Get attracted towards the beauty of the Lord, जो सारा एक्सप्लेनेशन किया 24 से लेके कि किस तरह से भगवान कि हम कैसे कृष्ण के मेडिटेट ऑन द नाम रूप गुण लीला, कि कृष्ण के कितने सुंदर हैं भगवान, उसके ऊपर बार बार मेडिटेट करना, है ना। अभी कि हम प्रीच क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट वी प्रीच? व्हाई डोंट वी प्रीच? ज्ञान होता है हमें आगे, उसको जो है क्या क्या रीजंस होते हैं कि हम क्यों प्रचार नहीं करते, हमने पढ़े थे ना ऐसे। फिर उसके बाद कैसे हम उन सारे चीजों से निकल सकते हैं। क्या महसूस करते हैं कभी-कभी, क्या योग्य हम लोग अयोग्य हैं भाई, कौन सुनने वाला है, है ना। मैं आपको जब लास्ट क्लास था अभी संडे को, वो था, वहाँ गया था, शोभा यात्रा थी विजयनगर कह रहा हूँ, अशोक विहार के अंदर, वहाँ पे तो आप मुझे बता रहा हूँ, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। एक वहाँ पे एक ड्यूटी परेश प्रभु, पता नहीं आप सब जानते भी नहीं जानते, तो वो प्रीचिंग करते हैं यहाँ पे अशोक विहार के अंदर। तो मैं जस्ट उनके साथ मैं गया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। तो मुझे बोलने लगे, प्रभु जी मुझे उनके जो महाराज हैं परम पूजनीय कीर्तु प्रभु हैं, है ना, अभी इज़ वेरी क्रिटिकल ऑल्सो, उनकी हेल्थ काफ़ी क्रिटिकल भी है। तो पूरा बता रहे थे, कह रहे थे कि मुझे महाराज ने से बोला 5 चीज़ें बोली, बोला प्रीच 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 एंड प्रीच, यू नो, यू डू दिस प्रीचिंग। और कह रहे प्रभु जी मैं जब भी महाराज से मिलता हूँ, महाराज मेरे को यही बोलते हैं ऐसे प्रचार करो,
मैंने कहा अच्छा, फिर आप कैसे करते हो? कह रहे जी मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ महाराज के इंस्ट्रक्शंस को पालन किया और मैं डेली क्या करता हूँ, एक क्लास देता हूँ आधे घंटे की, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पे, है ना। कह रहा हूँ उसमें अभी ऐसा हो गया 480 पीपल डेली कम जस्ट टू हियर दैट क्लास, है ना, है ना। और कहाँ कहाँ से लोग उसमें कनेक्टेड हैं, पीपल आर कनेक्टेड टू कोलंबस, कह रहे हैं अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं, कोई ये क्या बोलते हैं इंडिया में जयपुर से, कहीं कहीं लोग जगहों से, पीपल गेटिंग कनेक्टेड जस्ट बाय डूइंग दिस, है ना। और मैं टीम बनाई है 4-5 लोगों की जो कि डेली ऐसे क्लासेस लेते हैं। तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा, मतलब कि है ना, जैसे कोई भी मेथड यूज़ किया गया प्रचार के लिए, इट ब्रिंग सो मच एम्पावरमेंट, है ना। कितने सारे लोगों का बेनिफिट है, जो टेक्नोलॉजी है अगर हम इसको यूज़ किया जाए, इट कैन ब्रिंग सच, यू नो, ब्रिंग हर प्रचार करते हैं वैसे। हाँ, हमने जैसे लाइव सुना था, Yes. तो वहाँ भी प्रभु जी उन्होंने क्या किया कि जैसे नए लोग थे सारे, और नए लोगों के बीच में बैठे थे और क्लास वही 15-20 मिनट की थी, और उसके बाद एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि सारा दिन में ये सामने दिखा के जब करने क्यों जरूरी है, और हम मन में जब कर लेते हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंस है ना, प्रभु जी वहाँ बीच में बोलते हैं सबको, माता जी आज इनको प्रसाद नहीं देना, ये मन से प्रसाद पाएंगे। और उनकी वाइफ को बोलते हैं ये कल से मन से जाएंगे फैक्ट्री, ये फिजिकली नहीं जाएंगे। मतलब मैं हैरान हो गई उनका इस क्वेश्चन का ये आंसर सुन के, और इतना ज्यादा वो था कन्विक्शन जैसे उनकी, ज्यादा मान गए कि हाँ मैं जब करूँ। हाँ वाला पकड़ा दी परेश प्रभु। तो मैं बस ये था, तो प्रचार के लिए मैं उस इंस्पायर किससे हुआ, द स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग, यू नो, कि जस्ट टू नॉट रिफाइन टू अवर ओन लिमिट्स, इज डूइंग, यू नो, वट एवर बेस्ट ही कैन डू, एंड डिवोटी इज गेटिंग नरिशमेंट। तो मनुष्य ने लिमिट हिमसेल्फ, अयोग्य नहीं समझे, प्रयास तो करें, कृष्णा विल एम्पावर यू लॉट एंड लॉट, निकलें तो सही। हाँ, और हाँ, यस, पांडव सखी कृपा माता जी। 3:8:33 लास्ट वर्स है। आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण लेने का आवश्यक है। So I was thinking कि हम सब भी तीनों गुणों के अगेंस्ट ही काम करते हैं, अंतर्गत रहकर सब समय सद्गुण में नहीं रह सकते जी। रजोगुण कभी कम होने, तो प्रभुपाद यहाँ पर की बता रहे हैं कि रजोगुण में रहते हुए भी अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाती है तो हम अपनी सेवा को अच्छे तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने कहा। प्रभुपाद ने किसी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है। So we need not be afraid कि हम सत्वगुण में नहीं रह पा रहे हैं, रजोगुण में हैं। We just need to surrender to the Lord. Yes, ultimate is the shelter of the Lord, कि भगवान की हम शेल्टर ले सकें। और कभी किसने नहीं बताया है, बताओ फटाफट बताओ। यस, चीता के प्रमाण मुझे इसका वर्स नहीं मिला, मुझे मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड वैष्णव सर्विस। ये हमने किस में चर्चा किया था कि गुरु की कृपा से भाव आता है, उसमें जब गुरु की सेवा जब हम करते हैं तो भाव आता है, उस वाले श्लोक में ये चर्चा होती है। मैनेजमेंट की सेवा से भी मैं मतलब अंदर जो ट्रांसफर ज्ञान से विज्ञान में क्या था, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि ज्ञान से विज्ञान कैसे बनेगा। व्हेन यू डू सम सर्विस, जब व्यक्ति सेवा करता है, ज्ञान को उसने लिया, जब वो सेवा करता है उसमें, तब उसको कई चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, वैसे समझ नहीं आएगा। वर्ष 18 है ना ये, ज्ञान से विज्ञान। जब विदुर जी की जो अपनी रियलाइजेशन जो वो शेयर कर रहे थे, उसमें हमने चर्चा किया था कि कभी कभी ऐसा, क्योंकि जब मैनेजमेंट में होता है, आप देना कुछ लोग होंगे हमेशा जो आपको प्यूरिफाई करने के लिए होंगे, 100% बता रहा हूँ। कुछ लोग होंगे आपको जो जरूर शुद्ध करेंगे आपको। आप कुछ भी मैनेजमेंट करोगे, 10 लोग होंगे जो आपके एग्री होंगे, 2-3 ऐसे होंगे जो रियली आपको शुद्ध करके छोड़ेंगे पूरा, है ना। इट्स रियली लाइक दैट। भगवान का ये प्लान है पूरा इस तरीके से। ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, गोपियाँ कर्ज कर रही हैं, है ना, तो वो है होंगे कुछ ना कुछ। प्रभु जी का हृदय से निकल रहा है अपने, है ना। तो लाइक दैट इट हैपन्स, है ना। तो बट वो करने के बाद व्यक्ति रियली हम्बल हुआ था, उसको समझ आया था कि मैं नहीं हूँ कंट्रोलर, कृष्ण ही कंट्रोलर है, कृष्ण ही मैनेज करने वाले, मैं सिर्फ सेवा का इन सबका सेवक ही रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं चल सकती चीज़ें, नहीं सेवक बन के ही चीज़ें चलेंगी। यस, बरसाना सुंदरी माता है। 3.7.15 में जैसे बताया विदुर जी कह रहे हैं
कि जितना भी आपने बताया आपके वर्ड्स जो है मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके वर्ड से। तो डाउट्स शुड बी क्लियर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ गुरु एंड आचार्यस। ओके, यस, कि बाय हेयरिंग देयर वर्ड्स, या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो श्रवण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कभी जीवन में डाउट्स आए, कभी जीवन में ऐसा डल महसूस हो, लो महसूस कर रहे हैं, जस्ट डू वन थिंग, कीप हियरिंग द वर्ड्स ऑफ अवर आचार्यस, अवर गुरुजन के वर्ड सुनना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे सुनते ही आपको एनलाइटमेंट महसूस होगा, बिकॉज दैट वर्ड्स हैव श्रीमद, दे हैव द पावर टू दैट गिव दैट एनलाइटनेस, है ना। तो यस, इट इज देयर। 3:8 मैत्रेय मुनि विदुर का किस तरह ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने हेतु योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी श्री भगवान के प्रति समर्पित है। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो। यस, और यह अद्भुत है कि तुम्हारे प्रयास से जीव भगवान की दिव्य लीलाएं प्रत्येक क्षण नूतन से नूतन होती जा रही है। 3.8.1, yes. और उसको और Then matter is becoming, by your inquiry, by your understanding, the matter is becoming more new. भगवान के और ज्यादा अच्छे और रियलाइजेशन, उनको ये चीजें और सेम सब्जेक्ट मैटर है, like it is becoming more new, है ना, is expecting because you are so eager to hear. आपकी ईगरनेस को देख के, आपके ऐसे एटीट्यूड को देखकर, और आप इतने ग्लोरियस हैं, आप जैसे व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ, मेरा और यू नो और उत्साह बढ़ता जा रहा है, फीलिंग मोर एनलाइटमेंट। यस, आपने तो बोल दिया ना अभी, और किसका रह गया, किसने नहीं बोला, आप सबका हो गया। हाँ प्रभु जी, इसमें 6 चैप्टर के 36 में जिसमें हमने प्रीचिंग के लिए ऑब्स्टैकल वो करे थे, तो उसमें ये है कि अगर हम सिर्फ यही सोचे कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, चाहे कुछ होए चाहे नहीं कुछ, एक लाइन भी बोल दे तो भी बहुत है, तो उससे आएगा ही आएगा। यस, कि भी हो सकता है कि हमें ऐसा डाउट आए कि हम लोग नहीं कर सकते, कोई इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, बट वी शुड बी इंटरेस्टेड टू गिव पीपल कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई हो ना हो, हम तो सेवा के रूप में कर रहे हैं। और किसने नहीं बोला अभी तक, जो रह गए हैं, एक बार भी नहीं बोला। वृंदा माता जी, हाँ, राधा चरित्र माता जी। 3719, हाँ हाँ, जो उन भक्तों की सेवा करके जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा है, सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं, जैसे गुरु आचार्यों की ओके, आश्रय में है। यस, कि by taking shelter of the devotees one get rid of all the kalmash. Yes, पीछे साधे किशपु, जगत बंधु जयदेव, टेन एनी पॉइंट। 2 क्लासेस तो आए थे पहले आप। Krishna reveals his sweetness to him, he feels experience. When Krishna pleases him. हाँ गीता का फोन दिया था 2.59 के अंदर जी, One who has tasted the beauty of the Krishna in the course of their contemplation. कि कोई बोले भाई मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या ज्ञान रिवील होता है, ना ज्ञान और वैराग्य आता है। वो ज्ञान क्या चीज होती है, व्हाट इज दैट ज्ञान दैट रिवील्ड इन द हार्ट। ज्ञान तो हम ले ही रहे हैं, वो रिवील क्या हो रहा है, बताया था ना, ये यही तो वो तो कोट कर रहे हैं। भागवतम का भी एक श्लोक दिखाया था, जीव गोस्वामी कमेंट्री भी दिखाई थी आप लोगों को, इसी में किया था ना हमने। क्या चीज रिवील होती है, अरे तो जो ज्ञान, जो हम कहते हैं ना ज्ञान वैराग्य है, भक्ति करने ज्ञान और वैराग्य आते हैं। क्या चीज से ज्ञान आता है आपको, भगवान से मिठास, माधुर्य, हाँ, द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। कि स्वीटनेस क्या है कि भगवान के बारे में और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, और ही बिकम मोर अट्रैक्टिव टू कृष्णा। जब आप कोई जैसे रसगुल्ला मिलेगा आपको, तो आप मिठास मिलेगी आपको, तो आप ज़्यादा खाओगे ना उसको, उसकी मिठास बढ़ती जाती है। रसगुल्ले की मिठास नहीं बढ़ती, लेकिन भगवान की मिठास और बढ़ती जाती है। मोर एंड मोर डिवोटी गो नियर टू कृष्णा, मोर कृष्णा रिवील्स हिज मोर स्वीटनेस। ये हमने कोई श्लोक भी पढ़ाया था 2.59 का, भगवत गीता का पर्पट भी पढ़ाया था, भागवतम का भी 3.29.70 का मत गत श्रुति मात्रेणा के अंदर भी जीव गोस्वामी कमेंट्री पढ़ाई थी कि कृष्ण जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण अपनी स्वीटनेस को रिवील करेंगे। अब पहले से लगते नहीं लगते हैं, कुछ हुआ है हृदय के अंदर नहीं आया है, सबके अंदर होगा, है ना। कि पहले वही हरिनाम जो लेने में आपको बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है कुछ कुछ चीज़ें, दर्शन करना, सेवा करना, तो उसमें आपको वो अच्छा क्यों लग रहा है, बिकॉज कृष्णा रिवील दैट स्वीटनेस। कृष्ण उसको उस माधुर्य को रिवील करते हैं,
तो ये हमने डिस्कशन किया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी 3.6.37 में एकांत लाभ जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि रियल बेनिफिट जो मानवता का सबसे बड़ा लाभ है वो है कि भगवान के गुण लीलाओं का चर्चा करना। यस, इज अ बेनिफिट टू नॉट टू अस। वो कह रहे मेरे को एकांत लाभ है मुझे नहीं है, लेकिन सभी जन साधारण के लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट, इससे अच्छी कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती कि हम उनके लिए क्या कर सकें, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में चर्चा कर सकें। यह साधे किशबू। हाँ यस गीतेश्वरी माता जी। 3.7.14 में एक पॉइंट है हाँ कि जैसे साधन भक्ति के अभ्यास से ही मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक हो सकता है और दिव्य प्रेम भक्ति में राग भक्ति को संपन्न करके ही ये श्लोक बताता है भक्ति की इंपॉर्टेंस के बारे में। क्या है इससे क्या होगा भक्ति? यस, ये होगा भक्ति करने से। तो बोले भक्ति करने से क्या मिलेगा प्रभु जी, क्यों करें इतनी भक्ति? कृष्णा बिकम अंडर कंट्रोल, भगवान आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। परम नियंत्रण भगवान जिनके अगर वो कंट्रोल में आ गए तो रह गया कुछ करने को, है ना। कृष्णा बिकम सर्वेंट ऑफ डिवोटीज, है ना, कि वो उनकी सेवा में लग जाते हैं भगवान। तो ये आत्म लाभ, उसमें एक बार आता है कि कृष्ण अपने आप को उसको उसके कंट्रोल में आ जाते हैं भक्त के। वेरी नाइस श्लोक का। एक अभी किसने हाथ खड़ा किया था वहां पे? हाँ यस बिंदा माता जी। कौन सा श्लोक है? 3.7.41। यस, उसके प्रॉपर लिख रहा हूँ, नॉट इवन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के बराबर भी नहीं है कोई अगर इस भगवान की प्रचार की सेवा में, जो भगवान के गुणगान में, भगवान के सेवा में लगा हुआ है, इट्स नॉट इवन अ पार्टिकल ऑफ सर्विस, इसके बराबर भी नहीं है। और कोई लास्ट जिसका? हाँ साधे किशबू। हाँ जिनके चरणों में समस्त तीर्थों के सार है तथा जिनकी आराधना महर्षि तथा भक्तों द्वारा की जाती है, भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो दुष्ट होता हो? मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं कभी होकर उसके परिवार से उनके बंधन को काट देते हैं। रियल सेटिस्फेक्शन थोड़ी तो मिलता है, और कृष्ण कथा के बेनिफिट्स बताए गए इसमें है कि रियल सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण कथा की बात हो सकती है। यस, कि रियल सेटिस्फेक्शन विल कम बाय हियरिंग अबाउट कृष्ण। यस, अचिंत्य प्रीति माता जी आप रह गई हैं। हाँ शिष्य परंपरा रूढ़िगत चली आ रही है, जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त करता है। तो इससे मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट। Yes, somebody get to hear about Bhagavatam is itself is a very big fortune. हो सकता है CBA नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सुनना ही भागवतम में क्या है, वो अपना अपने फॉर्चून है। हाँ यस, हाँ जो भक्त होता है भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी करना चाहता है, Yes. थोड़ा सा भी उससे हटकर कुछ करते हैं तो वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। यस, तो भक्त जो है भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते, दे डू व्हाट इज द लॉर्ड डिजायर। लास्ट बस लेके हम एंड करते हैं, लास्ट लेके टाइम हो रहा है हमारे पास ना। हाँ, हाउ टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। यस यस, कि कैसे, तो मैं आप समझे, जैसे मैं ये एक्सरसाइज कराने का पर्पस ये था, आप देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, सो मच मैटर यू हैव। आप अभी आपके पास समय है 21 से लेके अभी आज के बाद से लेके सीधा 16 मार्च तक आपके पास छुट्टी है, मतलब बल्कि रहेगी। तो आप लोग जस्ट ट्राई टू डोंट टेक इट एज हॉलीडेज कि चलो जी अब तो स्कूल के विंटर हॉलीडे, वो भी दे दूंगा मैं एक, लेकिन ट्राई टू, आप इस भागवतम को पढ़ रहे हैं, इसको इस तरह से आप लीजिए, ट्राई टू मेक नोट्स, अपना कुछ एक थीम्स नोट्स ऐसे कुछ बनाइए, इसको चर्न कीजिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फायदा तभी होगा जब व्हेन यू चर्न इट। जैसे जुगाली होता है ना, अब आपने इसको सुना है, समझा है, नॉट ट्राई टू चर्न दिस थिंग, ट्राई टू फाइंड आउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर ओन लाइफ, कि मेरे जीवन में इससे क्या लाभ आएगा, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्या मेरे जीवन में इसको अपने जीवन में लगाऊंगा।
ट्राई टू चर्न दीज पॉइंट्स, अदरवाइज वो ज्ञान तो हम ले रहे हैं वो विज्ञान नहीं बनेगा। ज्ञान बिकम विज्ञान व्हेन यू अप्लाई इट। पढ़ा ना हमने कि विज्ञान तभी